महाकुंभ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने इस बार एक नई पहल की। महाकुंभ यात्रा को सुविधाजनक सरल बनाने के लिए एक विशेष टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर हिंदी अंग्रेजी के अलावा देश के अन्य क्षेत्रीय जानकारियां मिलेंगी। साथ ही कुंभ रेल सेवा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें रेलवे के इस ऐप में ट्रेनों की समय सारणी, टिकट बुकिंग, स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पहुंचने का मार्ग तय किया है। इसके अलावा महाकुंभ के प्रमुख धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। संसद में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को पूरे दमखम के साथ उठा रही है, तो वही अब इसमें सपा की पोस्टर पॉलिटिक्स भी एंट्री हो गई है। सपा की ओर लखनऊ में राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी ने अंबेडकर के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं, जिस पर लिखा है अंबेडकर हैं तो हम हैं। ये पोस्टर राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीर खान गुज्जर की ओर से लगवाया गया है। सपा कार्यकर्ता ने लखनऊ में 10-90 चौराहे पर पोस्टर लगाया है, जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है। इस पोस्टर में ऊपर की ओर लिखा है हक है, दम है, अंबेडकर है तो हम हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और समाजवादी पार्टी में भी आज बैठक थी। उसी को लेकर मैम आप बताइए कि समाजवादी पार्टी में बैठक थी 2027 के लिए क्या रणनीति बनती है? हम निरंतर संगठन, हमारे विधायक, हमारे सांसद सभी लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। 2027 में हमें सरकार बनानी है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उनकी एक विचारधारा है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी को जोड़ना है और इसका काम हम निरंतर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रही है, जिसपे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैम एक सवाल और कि जिस तरीके से अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, अनुपूरक बजट पेश हुआ, उसमें अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने अपमान किया था, उसको लेकर विपक्ष पूरा एकजुट था, उसको लेकर किस तरीके से देखें? समाजवादी पार्टी कह चुकी है, हम ज्ञापन दे चुके हैं जिलाधिकारियों के माध्यम से कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरह का बयान संसद में कतई नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हम सबके पूजनीय हैं, आदरणीय, उनके भी होने चाहिए। तो मैम एक चीज़ और है कि जिस तरीके से अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हुआ और उनके संस्कार के लिए पूरा विपक्ष लामबंद था और राजघाट पे दाह संस्कार करने की मांग कर रहा था और पत्र भी दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन फिर भी उनका दाह संस्कार वहाँ पे नहीं किया गया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से? डॉक्टर मनमोहन सिंह एक उदाहरण थे कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से होते हुए पढ़ लिख कर कितना कुछ उन्होंने हासिल किया। आरबीआई के गवर्नर रहे, हमारे प्रधानमंत्री रहे, हमारे वित्त मंत्री रहे, भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरह से उन्होंने संभाला, तो उनको वो सम्मान मिलना चाहिए था, उनको वो इजाज़त मिलनी चाहिए थी कि वहाँ पर उनका दाह संस्कार हो। विपक्ष इसी की डिमांड कर रहा है और उनकी समाधि वहाँ बननी चाहिए। मैम आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी तक योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं और लगातार कहते आते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के तमाम नारे और स्लोगन आता रहता था, लेकिन उसी को लेकर अब महाकुंभ में भी जो वहाँ के साधु संत हैं वो भी वहाँ पे होर्डिंग लगा रहे हैं कि हटेंगे तो मरेंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कुंभ है हम सबकी आस्था का केंद्र है, अच्छी तरह कुंभ की व्यवस्था हो, बाकी वहाँ कौन क्या पोस्टर लगाता है उसकी अपनी सोच है। समाजवादी पार्टी सबको जोड़ने में विश्वास करती है और सबसे पहले तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है जो कुंभ की दुर्व्यवस्था है, उसको सरकार ठीक करे और उसको सुरक्षित तरीके से संपन्न कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ जूही सिंह जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। उनका कहना है कि सरकार जो कुंभ में अव्यवस्था है, पहली चीज़ तो उसको सही करे, दूसरी चीज़ समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के लिए पूरी रणनीति बनाकर मैदान में उतरने जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हक है, दम है और अंबेडकर हैं तो हम हैं, इस तरह की होर्डिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगी है और समाजवादी पार्टी कार्यालय के अलावा आज राजधानी लखनऊ के कोने कोने में लगी हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक कि चाहे 10-90 की बात करें या फिर मुख्यमंत्री आवास से लेकर तमाम राजधानी लखनऊ के कोने कोने में लगी हुई है। वहीं तो जिस तरीके से होर्डिंग वार लगातार चलता आ रहा था, होर्डिंग पर सियासत हो रही थी, उसी को लेकर एक बार फिर से होर्डिंग लगना शुरू हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर बीजेपी किस तरीके से पलटवार करती है, अब ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजेश साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।
विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी ने सुबह की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए चर्चा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। ये कार्यक्रम संविधान को बचाने और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, संगठन के सभी पदाधिकारी और आनुषंगिक संगठनों के सभी पदाधिकारी सक्रिय रूप से शामिल होंगे। दो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज बैठक की गई और बड़ी बैठक थी। इसको लेकर आज अखिलेश यादव बैठक कर रहे थे और 2027 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को जीत दिलाना है, उन सब चीज़ों पर तमाम तरह की चर्चाएं हुई। और आज पूरे प्रदेश से तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता किस तरीके से कार्यकर्ता मौजूद हैं कि 2027 को चुनाव को लेकर 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार को बनाने को लेकर आज चर्चाएं हुई और आज रणनीतियां तय की गई कि 2027 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को जीत दिलाना है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आगे ले जाना है। जिस तरीके से अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, तो उसी तरीके से 2027 में भी 2027 का विधानसभा चुनाव को पूरी तरीके से जीत हासिल करने के लिए, प्रचंड जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी आज रणनीतियां तय कर रही थी। और पूरे प्रदेश के कोने कोने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद थे, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव ने तमाम दिशा और निर्देश दिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस्तेमाल करें हमारे दायित्व, हमारी जिम्मेदारियाँ। तो अंबेडकर तो हमेशा से पूजनीय हैं समाजवादी पार्टी के लिए, के लिए ये कोई नई बात नहीं। जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उन पर बड़ा मैम, कुंभ में भी एक बार फिर से साधु संतों के बीच में वहाँ पे पोस्टर वार देखने के लिए मिल रहा है, साधु संतों के बीच में महाकुंभ में, इसको लेकर क्या कहेंगे? कुंभ है, किसी को पोस्टर लगाना है, वो अपनी जिम्मेदारी और अपनी सूझबूझ से पोस्टर लगाएगा। इसमें कोई वॉर की बात नहीं है। हम अपनी बात को पोस्टर के माध्यम से रखते हैं। किसी और को किसी और नज़रिए से देखना हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी नमस्कार, मेरा नाम शौर्या सिंह है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ महिला सभा में समाजवादी पार्टी से। और आप देख रहे हैं कार्यालय से अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकल के गए हैं और बैठक हुई थी। बैठक इस प्रकार हमेशा से होती रहती है, जितने भी फ्रंटल प्रकोष्ठ हैं सबकी बैठक यहाँ होती रहती है। और मेन एजेंडा यही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि किस तरीके से 2027 का जो चुनाव है उसको हम बहुमत से पूरी तरीके से जीतें और 2027 में हमारी सरकार बने।